जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हरियाणा में जो एचसेट का एग्जाम हुआ था 2020 में हुआ था, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, पहले नंबर का क्वेश्चन है, वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, टोटल एरिया में उसके कितने परसेंट वृद्धि होगी, हमने ये बताना था। देखो, अगर हम इसको अच्छे तरीके से करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। 20% की भुजा में वृद्धि की है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा में 20 और बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 20 और 20 40, और ये इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। तो सीधा आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 44%। तो एरिया में जो वृद्धि होगी ना, उसमें वो आंसर हो जाएगा हमारा 44% की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब हम बेसिक तरीके से अगर करना चाहें तो देखो, अगर ये हमारे पास कोई वर्ग है, ये दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं। अगर इसकी भुजा मान लेंगे 10 है तो दोनों भुजा क्या होंगी, उसकी बराबर होंगी। वृत्त की दोनों भुजाएं क्या होती है, चारों भुजाएं सॉरी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये भुजा 10 मान लेंगे तो इसका एरिया क्या होता है हमारा, भुजा गुणा भुजा, तो हमारा एरिया आ जाएगा 100। ठीक है। अब देखो 20% की वृद्धि की है भुजा में, तो भुजा हमने मान रखी थी पहले कितनी, 10, और 10 में अगर 20% की वृद्धि कर दी तो अब भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, अब भुजा हो जाएगी 12। ठीक है, अब भुजा हो जाएगी इसकी प्रत्येक भुजा 12। अब एरिया कितना हो जाएगा, 12 गुणा में 12 यानी 144। पूछ क्या रखा था, अगर भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए प्रत्येक भुजा में तो एरिया में क्या डिफरेंस आएगा। पहले एरिया कितना था, 100 था, अब एरिया कितना है, 144 है। इसका मतलब कितना बड़ा है एरिया, 44 बड़ा है। पहले कितना था, 100। तो गुणा में परसेंटेज के लिए कर देंगे गुणा में 100। तो हम यहां से भी आंसर ले सकते हैं कितना, 44% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता ने 750 रुपए की दर से 2 पेटी आम बेचे हैं। उनमें से एक पेटी पर 25% लाभ हुआ है और दूसरी पेटी पर 25% हानि हुई है। तो इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है, ये हमने बताना है। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपने दिखाई दे ना, सेलिंग प्राइस बराबर हो और यहाँ पर पेटी जो है ना पहले वाली बेच रखी है 25% लाभ और दूसरी पर 25% हानि, तो इसका सीधा सीधा आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखो 25, जब लाभ और हानि दोनों क्या दे रखे हो, एक ही दे रखे हो ना, 25% लाभ है 25% हानि, तो हम कैसे कर सकते हैं, 25 गुणा 25 और बटे में 100, तो कितना जाएगा 6.25%। और एक बात है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगी, हानि होगी भाई, लॉस होगा। इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा 25% लाभ और 25% हानि, तो हमेशा हानि होगी कितनी, 6.25% की। 10% लाभ और 10% हानि होती है तो यहाँ पर 1% की हानि हो जाती है। 20% लाभ और 20% हानि होती है तो यहाँ पर 20 गुणा 20 बटे 100, तो 4% की हानि हो जाती है। हमेशा इसमें लॉस होगा। एक तो तरीका ये है हमारा, बेस्ट एग्जाम में बिल्कुल सेकंडों में देखते ही उतरा जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो देखो, पहली पेटी उसने 750 रुपए की बेची है और 750 रुपए की पेटी बेची है, तो पहली पेटी पर उसे 25% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हम यहां से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 25% लाभ है तो हम सीधा 100 बटे 125 और 25 दिया 75 जीरो और 25 5 125, 5 दूनी 10 जीरो, 3 दूनी 6, यानी कि पहली पेटी जो थी ना वो उसने 600 रुपए की खरीदी थी। यहां से हमारा ये आ गया इसका मतलब। ठीक है, और दूसरी पेटी उसने बेची है कितनी, 750 रुपए में बेची है और 20-25% का क्या हुआ है, उसे लॉस हुआ है। तो हम यहाँ से इसका भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे दूसरी पेटी का। तो 100 बटे में 75% क्या, 100 में से 75 माइनस 25 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 75। 75 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1000 रुपए। इसका मतलब आप समझ पाए होंगे, पहली पेटी जो उसने खरीदी थी वो 600 रुपए की खरीदी थी, दूसरी पेटी उसने 1000 रुपए की खरीदी थी। अगर मैं यहाँ से बात करूं टोटल कितने में खरीदी है उसने, 1600 रुपए की उसने खरीदी है। वो आम जो खरीदे हैं वो 1600 रुपए के खरीदे हैं दोनों पेटी में। ठीक है, अब उसने बेचे किस हिसाब से हैं, वो बेचे हैं, पहले उसने बेची है 750 रुपए की और दूसरी भी उसने कितने की, 750 रुपए की। तो हम कह सकते हैं यहां से कितना, 1500 रुपए की उसने क्या है, बेची है। ये हमारा क्या जाए, दोनों पेटियों का ये सेलिंग प्राइस है 1500 रुपए। ठीक है,
अब यहां से देखो 1600 रुपए की पेटी है, बेच दी कितने में, 1500 रुपए में। इसका मतलब क्या है, उसे 100 रुपए की हानि हुई है। यहां लिख देता हूं मैं 100 रुपए की उसे हानि हुई है। कितने रुपए पर, हमेशा लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो नीचे हम किस पर हुई है, 100 रुपए का जो उसे हानि हुई है ये 1600 रुपए पर हुई है। परसेंटेज में लेने के लिए गुणा में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो 4 और ये काटेंगे तो 25, और 25 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 6.25% की हानि हुई है। ऐसे भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर आपने इसको डिटेल में देखना है पूरे चैप्टर को, तो मैंने जो है ना प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस करवाया था चैप्टर, उसमें मैंने ये क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमें एग्जाम में पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन तो इस तरीके से आपने नहीं करना है, इस तरीके से करना है, ये बेस्ट है। देखते ही आप आंसर लगा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो 576 लिखेंगे यहाँ पर, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर जीरो लिखेंगे, कितनी 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख देंगे, 6 जीरो लिख दी। अब इसका अंडर कर देंगे, 576 इसका अंडर होता है 24 और इसका होता है नीचे वाले का 6 जीरो, तो यहाँ पर 1000। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.024, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 125 की पावर x किसके बराबर है, 3125 के बराबर है, तो हमने बताना है x का मान क्या होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम क्या करेंगे, बेस को बराबर कर लेंगे, तो बेस बराबर होने के बाद पावर बराबर हो जाएंगी। कैसे, 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितनी x। 3125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5, इसको लिखेंगे 5 की पावर 3x, ये गुणा हो जाएंगी पावर, इसको लिखेंगे 5 की पावर 5। बेस हमारा क्या है, बराबर है, तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं पावर को 3x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5/3, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनका एलसीएम बताना है। जब भी हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो ना, जब भिन्न में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और एलसीएम हमने बताना है, तो क्या करेंगे, जो ये अंश होता है ये हमारा हर होता है, अंश का तो हम क्या करेंगे, जो पूछ रखे है वो निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ पर एचसीएफ पूछ रखा होता तो अंश का हम क्या निकालते, एचसीएफ निकालते, और हर का हम निकालते क्या, एलसीएम। तो अब पूछ क्या रखा है, एलसीएम बताना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना आता है, कितना 36, और नीचे वाली संख्याओं का जो है हर का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर ऊपर वाली जो अंश है ना, अगर एलसीएम पूछ लिया तो अंश मैं लिख देता हूं अंश, और ये होता है हमारा हर। अगर एलसीएम पूछा है तो इसका निकालेंगे एलसीएम और इसका निकालेंगे हर का एचसीएफ, ये हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम। अगर पूछ लिया एचसीएफ निकालो तो ये होता है हमारा अंश, ये होता है हर, इसका तो निकालेंगे एचसीएफ और हर का निकालेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो ऐसे हम निकाल लेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 साल में इतना और 6 साल में इतना हो जाता है, तो हमने बताना प्रिंसिपल क्या होगा। पहले लिस्ट में मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रखा है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो पूरे चैप्टर को। यहां से कैसे करेंगे, देखो इसको ये मान लेंगे प्रिंसिपल है, 4 साल में कितना हो जाता है 1237.50 और 6 साल में कितना 1443.75 रुपए। अब ये क्या है, ये मिश्र धन है, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा है, 4 वर्ष का समय लगा है, और यहां से प्रिंसिपल यहां है और यहां जाने में से 6 साल का समय लगा है। इसका मतलब यहां से यहां जाने में से 2 साल का समय लगा है। अगर इसका डिफरेंस हम ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 206.25,
ये क्या आ गया, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूंगा ना तो ये आ जाएगा हमारा 103.125, 1 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1 ईयर, 1 साल का। जब 1 साल का 103.125 है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 412.50 रुपए। अब देखो राशि कितनी हो रही थी 4 साल में, ये हो रही थी 1443.7, सॉरी 4 साल में हो रही थी 1237। 4 साल में राशि कितनी होगी थी 1237.50। ये क्या है हमारा मिश्र धन है। और हमें पता है 4 साल का ब्याज कितना है, 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 412.50। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 825 रुपए। ये हमारा क्या जाएगा मूलधन, और यही हमने क्या करना था, बताना था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो हमने बतानी संख्या क्या थी। सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का है ऑप्शन से। ऑप्शन उठा के देख देना एक बार। अगर मैं उठाता हूं ऑप्शन सी उठा दिया 36, तो यहां पर लिखूंगा मैं 36। इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो इकाई का अंक है 6 और ये दहाई है, दहाई है 3, तो 3 का 2 गुना हो गया, 3 दूनी 6। ये बात तो सेटिस्फाई होगी। अगर संख्या में 27 जोड़ दे, अगर इसमें 27 जोड़ देते हैं तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। अब देखो इसमें क्या था 36 था, अब हो गया है कितना 63। अंकों का स्थान यहाँ पर 3 था, अब यहाँ पर 3 आ गया है। ठीक है, इकाई दहाई का अंक आपस में चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉपर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर सीधा आ जाएगा कितना 36। ऑप्शन से ट्राई करना है। ठीक है, 27 जोड़कर देख लेना है। पहली कंडीशन ये थी कि भाई इकाई के अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। ठीक है, तो इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुना है, तो 2 गुना है। 27 जोड़कर देख लेना, 2 गुना तो ये सारे मिल जाएंगे, लेकिन 27 जोड़ने के बाद क्या आपस में उनका परस्पर उनका क्या स्थान बदल रहा है। अगर वो चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब वही आंसर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 36। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था यदि x माइनस 1/x 4 है तो x की पावर 3 प्लस माइनस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। अलजेब्रा का मैंने चैप्टर करवाया अभी रिसेंटली, चैप्टर नंबर 1, उसमें भी आप इसको देख सकते हो। देखो इसको हम कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से अगर ये ज्ञात करना हो तो हम कर सकते हैं कि क्या 4 की पावर 3, इसको हम क्या करेंगे सीधा इसका 4 की पावर 3 प्लस 4 में इसका 3 गुना जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 64 प्लस 12 यानी कि 76। सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू हमारी दे रखी है, x माइनस 1/x 4 है तो 4 की पावर 3 प्लस में 4 लिखेंगे एज इट इज और गुणा में 3 कर देंगे, उनको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आया कहां से है, x माइनस दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे। देखो x माइनस 1/x इसकी पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3, दोनों तरफ हम क्या क्यूब कर देंगे। अब इसको फार्मूला के खोल लेंगे तो क्या आएगा हमारा x की पावर 3 1/x की पावर 3 माइनस 3a और ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 64। अब इसको करेंगे तो ये काट देंगे, x से x गया, x माइनस 1/x क्या है 4 है, तो हम यहाँ पर 4 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 4। ठीक है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिया हमने 4, तो यह आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 को 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, और 12 यहाँ पर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा उसमें 64 प्लस में 12, तो ये हो जाएगा 76। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। इसको आपने ऐसे करके नहीं देखना है, ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको पता तो होना चाहिए कि आया कहां से है, लेकिन आपने एग्जाम में इस तरीके से करना है 4 की पावर क्यूब
प्लस 4 का 3 गुना इसमें जोड़ देना, आंसर आ जाएगा सीधा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि घड़ी के मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा, यानी कि इतने रेडियन का है, तो बताना है हमने कि जो घड़ी में मिनट की जो सुई है ना, इतने रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3π/2 रेडियन दे रखा है, जो मिनट वाली जो सुई है या घंटे वाली भी है, तो देखो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गई हमारी घड़ी। यहां पर जो मिनट वाली जो सुई है ना और जो घंटे वाली सुई है, जो ये मिनट वाली सुई है, ये पूरा चक्कर यहां पर लगाने में कितना समय लेती है, 60 मिनट का समय लेती है। यानी कि हम कह सकते हैं 360 डिग्री जो इसने चक्कर लगाया है ना, उसको 60 मिनट में लगाया है। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है रेडियन, जब भी कोई वैल्यू रेडियन में दे रखी हो, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना, तो हम करेंगे क्या, देखो 3π/2 गुणा में 180/π से अगर हम गुणा कर देंगे इसको, तो ये हमारा डिग्री में आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 नीमा 18 और 3 नीमा 27, 270 डिग्री। तो हमने अभी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन दे रखा है तो डिग्री में कन्वर्ट करना, तो गुणा में 180/π कर देंगे। अगर डिग्री में दे रखा है और रेडियन में हमने निकालना है, तो π/180 से गुणा कर देंगे। अब देखो 360 डिग्री का जो चक्कर लगाने में कितना समय लेती है घड़ी की सुई मिनटों वाली, 60 मिनट का समय लेती है। तो 1 डिग्री लगाने में कितना समय लेगी, बटे 360, और लगाना कितना चक्कर है, 270, तो 270 डिग्री को लगाने में कितना समय लेगी, गुणा में 270, 0 से 0, 6 से काटेंगे 6 पर, 6 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 45 मिनट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था स्टेट में, तो ऐसे हम इसको आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी त्रिभुज में ए बी बराबर है ए सी तथा कोण बी और कोण बी कोण ए का 2 गुना है, तो हमने बताना है कोण सी का मान क्या होगा। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। देखो ये हो जाएगा, मान लेंगे ए, ये बी और ये सी। क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो ए बी भुजा है ना, ये वाली, ये ए और सी की, ए सी की भुजा के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये बन गई समबाहु ना, समद्विबाहु त्रिभुज बन गई। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है वो त्रिभुज होती है समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें क्या रखा है कि जो कोण ए है ना, ये वाला कोण, ये कोण बी कोण ए का 2 गुना है। अगर ये x है तो कोण बी कितना हो जाएगा, 2x। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो और इस तरह की कंडीशन दे रखी हो, 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये जो कोण बी होता है ये किसके बराबर होता है, कोण सी के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है। जब इसमें कोण बी 2x है तो कोण सी क्या हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब x + 2x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। 2 और 2 4 और 1 5, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो 180 को 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 6 30, 36 डिग्री आ गया। बताना क्या था, कोण सी का मान क्या होगा। कोण सी क्या है, 2x है। तो कोण सी अगर 2x दे रखा है तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे कितना, 36 डिग्री, तो गुणा में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कोण सी है ना, इसका मान कितना है, 72 डिग्री है। ऐसे हम इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा जाता है, परंतु उस संख्या को 3/8 से भाग कर देता है वह। तो बताना है कि इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था, तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर बताना है हमने। देखो संख्या थी कोई, उसको 3/8 से गुणा करना था, एक पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कहता है 3/8 से भाग कर देता है उस संख्या को। इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखो मान ले संख्या 1 है, इस संख्या को वो 3/8 से भाग कर देता है,
तो हम इस तरफ ले जाएंगे इसको, तो ऊपर जाके हम करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा 8/3। तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि गुणा कर दिया उसने 8/3 से गलती से, ठीक है। यानी कि अगर संख्या को 3/8 से गुणा करना था, गलती से उसने 8/3 से गुणा कर दिया, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। 3/8 से भाग देने का मतलब है 8/3 से गुणा करना, ठीक है। अब देखो इस 3 को यहां गुणा करेंगे, ऐसे एरो का निशान देख लेना, 3 को इससे गुणा किया तो आया 9, और 8 को इससे गुणा करेंगे तो 8 से 64। तो जो सही जो उत्तर था ना वो बताना था, लेकिन इस प्रकार प्राप्त उत्तर, सही उत्तर से 55 अधिक था। सही उत्तर अगर 9 है तो उससे 64 आया है, यहां पर कितना अधिक है ये 55। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पर 55 अधिक था, यहां भी 55 अधिक है, तो इसका मतलब आंसर क्या था, सही उत्तर 9 था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं हम, 3/8 और 8/3 का एलसीएम ले लेंगे, यहां पर लिखेंगे संख्या थी 24, इस संख्या को 3/8 से गुणा करना था। 24 को अगर मैं 3/8 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा कितना 9, लेकिन उसने क्या कर दिया, गलती से 3/8 से भाग कर दिया या 8/3 से गुणा कर दिया। तो 24 को उसने क्या किया है, गलती से 8/3 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आया 64। कितना ज्यादा था 55, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी तो 55 ही है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ जो संख्या 24 थी ना, इसको 3/8 से गुणा करता तो आंसर आना चाहिए था उसका 9। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह इसको हम सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 14 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था, परंतु एक छात्र के अंक गलती से 56 की बजाय 42 और दूसरे छात्र के अंक 32 की बजाय 74 इंदराज हो गए, तो सही औसत क्या था ये हमने बताना है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो स्टेट में पूछा गया था। देखो 56 की बजाय, यानी कि पहला स्टूडेंट था, अंक इंदराज होने चाहिए थे उसके 56, लेकिन गलती से क्या हो गया 42 अंक काउंट हो गए उसके। ये तो है सही और ये है गलत। अंक लिख देता हूं मैं, यहां भी अंक काउंट करने थे 56 लेकिन कर दिए 42। दूसरे स्टूडेंट के कितने होने थे 32 अंक काउंट, लेकिन कर दिए कितने 74। अब यहां से देखो 6 और 2 8 और 5 3 88 अंक सही थे, लेकिन गलती से कितना हो गया 4 और 2 6 7 और 4 11, 116 अंक काउंट कर लिए, ठीक है। आना काउंट होने थे, काउंट करने थे 88 अंक, लेकिन गलती से 116 अंक काउंट कर लिए। कह सकते हैं कितने ज्यादा करे हैं 28 अंक ज्यादा करे हैं। 14 बच्चों के औसत अंक थे जो, इसे 14 से भाग करके देख लेंगे, 14 दूनी 28, यानी कि औसत जो है ना वो ज्यादा आया है 2, क्योंकि अंक भी यहां से 28 अंक ज्यादा गलती से काउंट कर रखे हैं। तो 28 अंकों का हम देख लेंगे औसत कितना बन रहा था, यानी कि 2 औसत ज्यादा लेके आ रहे थे। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो 14 बच्चों का जो औसत निकाला था ना 71, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 69। तो जो सही औसत बताना था ना, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही औसत 69, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार की जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।